नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज़ पर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें धार्मिक स्टोरीज़ को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देख लें। आज हम बात करेंगे इस साल करवा चौथ किस दिन मनाएं, 13 या 14 अक्टूबर। करवा चौथ की पूजा सामग्री, करवा चौथ व्रत कथा और करवा चौथ करने के फ़ायदे। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही दिन आता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा की थाली का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ की थाली में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें चाहिए एक करवा। करवा शब्द एक मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, जिसके ऊपर एक नोजल होता है जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आपको मिट्टी का करवा नहीं मिल रहा है तो आप अपनी थाली में पीतल का करवा भी रख सकते हैं। फिर हमें चाहिए दीपक या दिया। अपनी पूजा थाली में दीपक या दिया ज़रूर शामिल करें। करवा चौथ की पूजा करने के लिए आप या तो मिट्टी या आटे का दीपक शामिल कर सकते हैं। तीसरी सामग्री होगी हमारी एक छलनी। करवा चौथ की थाली में छलनी का बहुत ज़रूरी है। आँखों को उन हानिकारक किरणों से बचाने के लिए छनी हुई रोशनी, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छलनी करवा चौथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। चौथी सामग्री हमारी है एक लोटा। चंद्रमा को जल चढ़ाने के लिए एक गोलाकार पानी का पात्र महत्वपूर्ण है। साथ ही चांद पर दर्शन करने के बाद व्रत खोलने के लिए अपनी थाली में अलग से एक गिलास पानी रखना ना भूलें। पांचवी सामग्री हमारी है सिंदूर। किसी भी वैवाहिक महिला के लिए सिंदूर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन हर महिला को सिंदूर लगाना चाहिए, अपनी थाली में रखना चाहिए। सिंदूर या कुमकुम एक महिला के विवाहित जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। छठी हमारी सामग्री है मिठाई। करवा चौथ की पूजा के लिए थाली में मिठाई रखी जाती है। इन मिठाइयों को खाकर व्रत खोला जाता है। मिठाई के तौर पर मठरी को अपनी थाली में ज़रूर शामिल करें। सातवीं सामग्री हमारी है चावल। अधिकांश हिंदू रीति रिवाजों में चावल यानी अक्षत हर चीज़ के लिए शुभ माना जाता है। अपनी पूजा की थाली में चावल के 10-12 टुकड़े रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आठवीं हमारी सामग्री है कथा पुस्तक। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसके बिना करवा चौथ अधूरा है। इस दिन पूजा करते समय करवा चौथ की किताब को भी अपनी थाली में रखें। नौवीं सामग्री है फल। ताज़े फल शामिल करें जिनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर और पानी हो, चूँकि करवा चौथ के व्रत में पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहना शामिल है। ताज़े फल खाने से आपका पेट भरा रहेगा। एक बार जब आप अपना उपवास खोलेंगे तो शरीर की पानी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही तो उसमें बाल निकल आता है
और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को कुछ अलग तरह से भी सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार माना गया है। इस दिन व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को सुख शांति व आयु कारक माना गया है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योत जलाएं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, इस साल आप भी इस पावन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।